हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। चैप्टर नंबर 3, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें क्या है, एक अलग चैप्टर है जिसमें दो समीकरण युग्म इसमें भी दिए रहेंगे। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण युग्म को हल किया जाता है और उसमें पर हम 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ 6 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन कर लें जो टफ क्वेश्चन होंगे, बाकी को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि मेथड सब एक ही रहेगा। जो थोड़े से टफ क्वेश्चन रहेंगे उसको कर लेंगे पूरा, और जो थोड़ा आसान रहेंगे उसको आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। आप अपने से खुद से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब इस समीकरण में क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि इस पहले समीकरण को हल करके और x या y किसी का भी वैल्यू निकाल लिया जाता है, और उस x और y का वैल्यू जिसमें अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में निकलेगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो x के टर्म में निकलेगा। और उस वैल्यू को, x या y का वैल्यू को हम समीकरण दूसरे में रख देते हैं, और दूसरे का जब रखेंगे तो ये x या y कोई एक टर्म में ये समीकरण हो जाएगा, और उससे हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। उस वेरिएबल को हम फिर अगले समीकरण में रख देंगे और उसका दूसरे वेरिएबल का हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग करके देखते हैं कि क्या होता है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल करेंगे तो क्या आएगा। समीकरण 1 है क्या, x + y बराबर 14। अब यहाँ से हम किसी एक को हटा देते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, x या y का वैल्यू। हम जरूरी नहीं है कि y का वैल्यू निकालें या x का वैल्यू निकालें, किसी एक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से सिंपली x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ x बराबर आ जाएगा y का को इधर लेके जाएंगे तो ये 14 - y। x बराबर क्या आ गया, 14 - y। इसको हम समीकरण 3 मान ली। अब ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 क्या है, x का वैल्यू y के टर्म में। अब इस समीकरण x के वैल्यू को, चूंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो हम इसके वैल्यू को x में नहीं रखेंगे, क्योंकि x में रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x और y दोनों कट जाएंगे। इसलिए हमको इस वैल्यू को, x के वैल्यू को इसमें समीकरण 1 में ना रख के बल्कि दूसरे समीकरण में रखना है। तो समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान, तो समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है x - y बराबर 4। ये समीकरण 2 है। अब इस समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान कितना है, x का वैल्यू है 14 - y। यहाँ से लिखेंगे x के जगह 14 - y रख लेंगे, 14 - y बराबर 4। अगर इसको ब्रैकेट नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 - y बराबर 4। अब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 14 माइनस y और माइनस y जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2y को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे और इस 4 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे। चूँकि हम ये मान के चलते हैं कि आपको साइन चेंजिंग का नॉलेज होगा, इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि जब साइन को चेंज करते हैं, साइन का साइड चेंज करते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का या वेरिएबल का, तो जब साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि ये अगर इधर इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर माइनस है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। इधर अगर गुणा में है तो इधर आके बट्टा में हो जाएगा, और इधर अगर बट्टा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि आपको इतना नॉलेज तो जरूर होगा, बेसिक बीजगणित का बेसिक नॉलेज। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे इस समीकरण को हल करते हैं। ये 14 - 4 बराबर 2y। 2y इधर माइनस था
दूसरे तरफ ले गए तो प्लस हो गया। अब ये क्या हो गया, 14 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 10 बराबर 2y। अब यहाँ से 10 बराबर 2y है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा 2, 2 पचे 10, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब ये 5 y का वैल्यू आ गया, इस 5 को हम किसी इस समीकरण में रख देंगे, हम रख किसी भी समीकरण में सकते हैं, लेकिन हम x का वैल्यू यहाँ y के टर्म में निकाल चुके हैं तो हमारे लिए आसान होगा कि इस समीकरण में रख दें। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या, x बराबर 14 माइनस y, x बराबर 14 माइनस y बराबर कितना है, y का वैल्यू आया हमारा 5, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा 9, y का वैल्यू ऑलरेडी हमारा आ चुका है इतना, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस समीकरण को हम जब प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो हमने देखा कि x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 5। आप देख सकते हैं, हमने पूरा ब्रीफ कर देते हैं इस क्वेश्चन को क्या होंगे, लेकिन फिर से एक बार ब्रीफ करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। ये समीकरण दो समीकरण जुग्म दिए हैं। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि किसी एक को x या y को दूसरे के टर्म में चेंज कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से हमने एक समीकरण को हल किया तो x प्लस वाई बराबर 14 था, इसको x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया और इस x का वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने उसी से निकाला है, 1 से निकाला है तो 1 में नहीं रखेंगे, जिससे भी निकालेंगे उसके दूसरे वाले समीकरण में उसका वैल्यू को रखेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा समीकरण है, इसमें हम इस x का वैल्यू को रख देंगे। इस x के वैल्यू को रखा और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आया वैल्यू निकल के y बराबर 5। अब इस y का वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देंगे, चूंकि x का वैल्यू हम y के टर्म में निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो इस y के वैल्यू को समीकरण 3 में रख दिया और जब 3 में रखा तो ये समीकरण, इसको सॉल्व किया हमने, तब हमारा x बराबर आ गया 9, y बराबर 5 और x बराबर 9। ये हमारा इस समीकरण का हल हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला प्रतिस्थापन विधि से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, दूसरा समीकरण है s बटा 3 बट प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इसको हम लोग को, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग को सबसे पहले रैखिक में चेंज करना, लीनियर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने समीकरण 2 नहीं लिखा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लीनियर में जब चेंज हो जाएगा तब उसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6, 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2s प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 3t बराबर हो जाएगा 6। ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये 2s प्लस 3t बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2s प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 बराबर हो जाएगा 36। अब ये हमारा समीकरण 2 आ गया, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण 2 आ गया। अब हम समीकरण, जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, समीकरण 1, समीकरण 2, अब किसी एक को s या किसी एक समीकरण से s या t का वैल्यू निकाल लेंगे। हमने पहले समीकरण में पहला से निकाला था, पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दूसरे से निकाल रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा से ही निकालना, पहले से भी निकाल सकते हैं, दूसरे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं पहला क्वेश्चन से पहला से निकाला थे, दूसरा क्वेश्चन में दूसरे से निकाल रहे हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से क्या होगा, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ से s या t किसी को भी वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लिया 2s बराबर क्या होगा, 36 माइनस 3t। अब s बराबर क्या आएगा, s बराबर आएगा, ये 36 माइनस 3t हुआ, तो ये 36 माइनस 3t बटा में 2s, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के बटा में हो गया। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। s का वैल्यू निकल के आ गया, किसके टर्म में, t के वैल्यू t के टर्म में निकल के आ गया। अब
इस s का मान को समीकरण 2 से हमने निकाला है तो 2 में नहीं रखेंगे। समीकरण 1 में s का मान रखने पर क्या वैल्यू मिलता है, तो यहां से लिखेंगे हम s का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 में क्यों रखा, 2 में क्यों नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने निकाला है 2 से ही निकाला है, तो अगर इसमें इसी का वैल्यू रख देंगे तो ये सब कट के 0 हो जाएगा, तो कोई ना तो s का वैल्यू मिलेगा ना तो t का वैल्यू मिलेगा। इसलिए हमको जिससे निकालते हैं उसी समीकरण में उसका वैल्यू नहीं रखते, बल्कि उसके अपोजिट वाले समीकरण में वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 है क्या, s माइनस टी बराबर 3। s बराबर क्या वैल्यू आया है 36 माइनस 3t बटा में 2, ये माइनस टी पहले से है बराबर 3। अब इनका लघु एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 2 1 का एलसीएम 2, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा 36 माइनस 3t, और ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा होके ये 2t बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए 36 माइनस 3t माइनस 2t, अब इन दोनों को, दोनों माइनस में है तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 36 माइनस 3 और 2 5t बराबर बटा 2 बराबर 3। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 36 माइनस 5t बराबर 3 दूना 6। अब यहाँ से क्या आएगा, इसको सब सॉल्व करेंगे तो 36 ये माइनस में है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 36, और ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 6 बराबर हो जाएगा 5t। अब ये 5t बराबर क्या होगा, 36 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 30, इसलिए t बराबर कितना होगा 30 बटा में 5 बराबर 6। t का मान कितना आ गया 6। अब इस t का मान को, इस t के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख लेंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से फिर से लिखेंगे, उम्मीद है ये आप लोग लिख चुके होंगे, तो अब यहां से लिखेंगे फिर से t बराबर आया 6, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 समीकरण है क्या, s बराबर 36 माइनस 3t बटा में 2, s बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 3 गुना t का वैल्यू कितना आया है 6 बटा 2, s बराबर क्या आएगा 36 माइनस 6 18 बटा में 2, ये 36 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा, बचेगा 18 बटा में 2, 2 9 18, एस बराबर कितना वैल्यू आया 9, और टी बराबर हमारा पहले से वैल्यू आ गया था 6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप देख लीजिए, इस समीकरण से एस समीकरण 2 को हल किया तो एस का वैल्यू आया इसके टर्म में। अब इसको, इस समीकरण को, एस का मान को समीकरण 1 में रख दिया तो हमारा टी का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू आया 6। अब इस टी के वैल्यू को समीकरण 3 में रख दिया तो समीकरण 3 में रखने के बाद हमारा जो वैल्यू आया वो एस का वैल्यू आ गया 9। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दिया है, आसान क्वेश्चन है वो, आप लोग खुद से करके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को लेने का रीज़न है कि इसमें डेसिमल में है, वैल्यू डेसिमल में है, तो हो सकता है कि किसी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, तो इसलिए डेसिमल वाले क्वेश्चन को ले लिया हमने। अब इसमें हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि डेसिमल को हटा के इसको रैखिक पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें पहले वाले को, तो ये क्या लिख सकते हैं 2/10x, चूंकि डेसिमल हटाते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उसको, उसके लिए 0, तो 2/10 हो जाएगा।
ये 3/10 y बराबर ये 13/10। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर 13/10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों तरफ है और बराबर वैल्यू है, इसलिए दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लिया समीकरण 1। इसी तरह से दूसरे वाले को हल करेंगे तो दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। अब इसको अगर लिखते हैं तो इन दोनों का भी एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आया 4x प्लस 5y बराबर हो गया 23। ये है हमारा समीकरण दूसरा। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। अब हम यहाँ से पहले समीकरण को हल करके और x या y का किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या समीकरण 1 को हल करने पर जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी एक के टर्म में लिखना है तो 2x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये 3y बराबर के दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y आ गया। अब यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इधर x 2 के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो 3y बट्टा में 2। इसको मान लिया समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 आ गया, x का वैल्यू y के टर्म में। अब इस x के वैल्यू को, चूंकि हमने समीकरण 1 से निकाला इस x की वैल्यू को, तो समीकरण 2 में इस वैल्यू को रखने पर क्या मिलता है हमें, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आप x का मान लिख सकते हैं या समीकरण 3 का मान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 कितना है, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब x का वैल्यू रखना है, 4 इंटू एक्स का वैल्यू है कितना, 13 माइनस 3y बट्टा में 2 प्लस 5y बराबर 23। अब ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26 आ जाएगा, 2 तिया 6y और ये प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अंक को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ ले जाते हैं, मतलब वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। तो ये 6 और 5 दोनों ऑपोजिट साइन में हैं, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा, मतलब कि माइनस y बचेगा। ये 26 उधर चला जाएगा, तो 26 उधर जाके क्या होगा, पहले से 23 है, ये 26 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये -3 और ये माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से y बराबर हमारा आ गया कितना, 3। y का वैल्यू हमें मिल गया 3। अब इस y के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। समीकरण 3 में ही नहीं, समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, किसी में भी रखें। ये समीकरण 1 है, इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आसानी है कि हमने x का वैल्यू y के टर्म में पूरा निकाल चुके हैं, तो इसलिए हमें इसमें रखने में आसानी होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या होगा। समीकरण 3 कितना है, x बराबर है 13 माइनस 3y बटा में 2। अब यहाँ से क्या होगा, 13 माइनस 3 गुने y का वैल्यू कितना आया, 3 बटा में 2। x बराबर क्या आ जाएगा, 13
माइनस 3 तरीके 9 बटा में 2। 13 माइनस 9 बराबर कितना होगा 4 बटा में 2। 2 दूना 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया था 3। तो ये हमारा इस समीकरण युग्म का आंसर निकल के आ गया। अब देख सकते हैं कि कितना इजीली आप अगर कंसेप्ट समझ रहे हैं, कि अगर आप बेसिक समझते हैं तो एकदम जोड़ घटाव से ज़्यादा कुछ और है नहीं। बस आपको ये करना है कि किसी एक का वैल्यू दूसरे में निकाल के रखना है और वो दूसरे को तीसरे में निकाल के रखना है। आपका x और y का वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देखते हैं। इसमें रूट का वैल्यू है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने छोड़ा है और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देंगे। बाकी ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जा रहा है। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं, जोड़ घटाव ही है बीजगणित का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ से लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरण 1 है √2 × x प्लस √3 × y बराबर 0 और दूसरा समीकरण √3 × x माइनस √8 × y बराबर 0। अब यहाँ से निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √2x बराबर क्या होगा, ये √3y क्या होगा, 0 के इधर जाएगा तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा √3y। अब यहाँ से अगर x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, ये गुणा में है, इधर जाके क्या होगा भाग में हो जाएगा, मतलब बट्टा में हो जाएगा, माइनस √3 बट्टा √2y। ये आ गया समीकरण 3। समीकरण 3 आ गया। अब इस समीकरण 3 में यहाँ से लिख देंगे समीकरण 3 का वैल्यू या x का वैल्यू समीकरण दूसरे में रखने पर, क्योंकि x की वैल्यू हमने समीकरण 1 से निकाली है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 है क्या, √3x माइनस √8y बराबर है 0। अब इसको अगर वैल्यू रखते हैं x का इसमें, तो x यहाँ पे है तो लिखेंगे √3 × x बराबर क्या आ गया है माइनस √3 बटा √2y माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा, √3 गुना √3 बराबर क्या होता है 3 हो जाता है। क्यों होता है, तो आप जानते हैं कि √3 बराबर होता है 3 का पावर 1/2। तो अब √3 गुना √3 मतलब √3 गुना 3 का पावर हाफ गुना 3 का पावर हाफ। और आप पढ़े होंगे घातांक करने में कि a का पावर m गुना a का पावर n होता है, तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है। और जब जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ 3 का पावर हाफ 3 का पावर हाफ, आधा और आधा मिलकर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे √3 गुना √3 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये माइनस 3y बटा में √2 माइनस √8y बटा में 1 बराबर 0। एक तो हम लिख सकते हैं, यहाँ कुछ है नहीं तो एक तो है ही है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, √2 ये ज्यों का त्यों रह जाएगा 3y, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो √2 गुना √8 बराबर हो जाएगा √16y बराबर 0। अब ये क्या होगा √3y, √16 का वैल्यू कितना होता है, √16 इसका मतलब कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 4 होता है, 4 का स्क्वायर बराबर 16 और √16 का वैल्यू कितना होता है, √16 का वैल्यू 4 होता है। तो यहाँ √16 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये 4y और ये √2 से ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, या एक बार और लिख लेते हैं, √2 बराबर हो जाएगा 0। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तिरछा तिरछी
तो ये 4 और 3 क्या होगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो -7y बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो 0/-7 बराबर 0। 0 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं कि समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या होता है। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 है कितना, x बराबर -√3/√2y, यही तो है समीकरण 3। समीकरण 3 है तो इसमें हम x बराबर क्या आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आया है हमारा, 0 आया है, तो y का वैल्यू हम यहाँ से 0 रख लेंगे, -√3/√2 और गुना 0। चूँकि y का वैल्यू 0 आया तो y 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा x बराबर क्या होगा। अब हम जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमारा x का वैल्यू आ गया कितना, x बराबर आ गया 0 और y बराबर ऑलरेडी हमारा 0 आ चुका है, तो y बराबर 0। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, जो कि है x बराबर 0 और y बराबर 0। अब दोस्तों ये प्रतिस्थापन विधि आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 4 क्वेश्चन हमने इस सवाल का हल कर लिया है। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर दिक्कत आएगी किसी भी तरह से क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि और लोगों तक हम ये वीडियो पहुंचा सकें। आप इसे शेयर भी कर सकें अपने परिवार के उन छात्रों के साथ जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। आप उन दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी तरह से हर दिन एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे और कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस लगभग हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करके और आपके सामने रख देंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।